गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस आ रही मैम। है। ठीक है, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है व्यायाम है सर्वदा पथ्य है। पथ्य का मतलब होता है कल्याणकारी। क्या होता है? कल्याणकारी। सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। हमेशा। और व्यायाम का मतलब होता है व्यायाम, एक्सरसाइज। तो व्यायाम हमेशा क्या होता है? कल्याणकारी होता है। ठीक है, कुछ आप लोग भी करते हो क्या व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह करते हो? यस और नो? कोई नहीं करता? करते हैं है ना? तो व्यायाम मैम क्लियर ही नहीं दिख रहा। इसमें क्या इसके बारे में बताया गया है इस पाठ में कि जो लोग व्यायाम करते हैं ना वो कैसे स्वस्थ रहते हैं, उनका शरीर कैसे हष्ट पुष्ट रहता है, हमेशा ताजगी बनी रहती है, व्यायाम करने के क्या क्या फायदे हैं, ये सारा इसमें हम पद्यांश के माध्यम से पढ़ेंगे कि व्यायाम हमारे लिए कल्याणकारी किस प्रकार है। देखो इसमें है प्रस्तुतो अयम पाठ है। यह जो प्रस्तुत पाठ है आयुर्वेद से प्रसिद्ध ग्रंथ, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता किससे लिया गया है? सुश्रुत संहिता से लिया गया है। इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित है। इसमें ये जो सुश्रुत संहिता है इसमें चिकित्सा स्थान में वर्णित चतुर्विश अध्यायात, इसका जो 24वां अध्याय है उसमें से उससे लिया गया है। मतलब ये तो एक सामान्य परिचय है इस पाठ का कि ये जो व्यायाम है सर्वदा पथ्य पाठ है ये किससे लिया गया है? किससे लिया गया है? सुश्रुत संहिता से लिया गया है और उसका 24वां अध्याय है उससे लिया गया है। अस्मिन आचार्य सुश्रुत। देखो जो सुश्रुत संहिता है ना, सुश्रुत संहिता ये किसकी किसकी रचना है? आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत अपने नाम पर ही इसने इस संहिता की रचना की थी। ये आयुर्वेदिक की रचना है, इसमें आयुर्वेदिक नुस्खे वगैरह वो सारे बताए गए हैं। व्यायाम मस्य परिभाषा तेन जायमानाम लाभान च निबोधयति। इसमें उन्होंने व्यायाम से जो हमें लाभ उत्पन्न होता है उनके बारे में बताया है। प्रमुखेन शरीरोष्ठवम, प्रमुख रूप से शरीर का ओष्ठ, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और आरोग्य इत्यादि के विषय में व्यायाम से क्या लाभ होते हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये जो है इसमें व्यायाम के लाभ के बारे में बताया गया है। आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता से ये पाठ लिया गया है। ठीक है, आगे देखो पहला है इसमें शरीराया सजननम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर के द्वारा, आयास मतलब प्रयास, शरीरायास है ना, शरीर के द्वारा परिश्रम से जो उत्पन्न कर्म है, हम जो भी कोई प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं शरीर के द्वारा, उससे उत्पन्न जो कर्म है व्यायाम संगीतम क्या कहलाता है? व्यायाम कहलाता है। दोबारा देखो, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीर के द्वारा, शरीर के परिश्रम के द्वारा उत्पन्न जो कार्य है वो क्या कहलाता है? व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा, तत्कृत्वा तू सुखी, तू
सुखम, सुखम, देहम, विमृत नियात, विमृत नियात समन्ततः, समन्ततः। देखो तत्कृत्वा, इसको कर कर, किसको? व्यायाम को। व्यायाम को व्यायाम को। तो सुखम, मनुष्य क्या रहता है? सुखी रहता है। कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय कत्वा है। प्रत्यय। ठीक है, और कत्वा किस अर्थ में होता है? कर के अर्थ में। ठीक है, तो कृत्वा करके का अर्थ मतलब में। क्या हो गया? करके, इसको करके, मतलब व्यायाम करके। को करके मनुष्य व्यायाम को क्या करके। रहता है? सुखी रहता है। सुखी। देहम, स्वस्थ। देहम, देहम का मतलब शरीर। शरीर। देहम का मतलब शरीर। शरीर। विमृत नियात, विमृत नियात का मतलब होता है मालिश करके, मालिश करना, है ना? चाहिए। यस मैम। समन्ततः, पूरी तरह से। शरीर की अच्छी तरह से, देहम मतलब शरीर की अच्छी तरह से हमें मालिश करनी चाहिए। व्यायाम कर, जो लोग व्यायाम करते हैं, आप देखते हैं ना कि वो पहले तेल लगा के पूरे शरीर की क्या करते हैं? मालिश करते हैं। इसलिए दोबारा देखो, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीर के द्वारा परिश्रम किया गया परिश्रम या कार्य, परिश्रम से किया गया कार्य क्या कहलाता है? व्यायाम कहलाता है। जरूरी नहीं है कि हम घर पे बैठ के जो एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, या फिर कपालभाति करते हैं, या फिर शीर्षासन करते हैं, वो व्यायाम नहीं होता है। शरीर के द्वारा उत्पन्न जो भी कार्य है, जैसे मजदूर हैं, वो क्या करते हैं? सिर पर सामान लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, वो भी तो एक कार्य ही है ना? जिससे शरीर की क्रिया हो, है ना? तो शरीर से उत्पन्न कार्य, परिश्रम से उत्पन्न कार्य क्या कहलाता है? व्यायाम कहलाता है। व्यायाम। तत्कृत्वा तु सुखम, इसको करके मनुष्य सुखी रहता है। देहम, शरीर की, विमृत नियात, अच्छी तरह से क्या करनी चाहिए? मालिश करनी, या पूरी तरह से, समन्ततः पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। बोलो, पहला समझ में आ गया? यस मैम। दोबारा बताऊं? नो मैम। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म क्या कहलाता है? व्यायाम। व्यायाम कहलाता है। किसको करके मनुष्य सुखी रहता है? व्यायाम को करके। व्यायाम को करके मनुष्य सुखी रहता है। और हमें अच्छी तरह से शरीर की क्या करनी चाहिए? मालिश। करनी चाहिए। दूसरा देखो, शरीरोपचय, शरीरोपचय है, इसका मतलब होता है शरीर में वृद्धि, शरीर में जो अंगों में वृद्धि होती है, लंबाई आदि का बढ़ना। ठीक है। कांति गात्राणाम, कांतिर गात्राणाम, कांति मतलब चमक, गात्राणाम मतलब शरीर के अंगों में, कांति गात्राणाम शरीर के अंगों में चमक। ठीक है। सुविभक्तता, सुविभक्तता मतलब सुडोल, शरीर के सारे अंगों का बनावट जो है वो अच्छी तरह से हो। ऐसा नहीं है कि कोई मोटा हो जाए, कोई बहुत बड़ा हो जाए, कोई छोटा रह जाए, ये सब इसमें नहीं होता। सुविभक्तता होती है, शरीर के अंगों की बनावट जो है वो क्या होती है? अच्छी तरह से होती है। आगे देखो, दीप्ताग्नि, दीप्ताग्नि, दीप्ताग्नि का मतलब होता है जठराग्नि। नाम सुना है क्या आपने? जठराग्नि क्या होता है? कहाँ होती है जठराग्नि? कहाँ होती है? पता है क्या? हमारे पेट में। नो मैम।
हमारे पेट में जो हम भोजन करते हैं उनको पचाने के लिए क्या होती है, हमारे पेट में एक अग्नि होती है जिससे हमें भूख लगती है और हमारा भोजन पकता है, तो जठराग्नि उत्पन्न होती है या हमें भूख लगती है। अनालस्यत्वम और आलस्य नहीं रहता है, किससे? व्यायाम करने से शरीर के जो अंग है या जो शरीर है वो क्या होता है, शरीर के अंगों में वृद्धि होती है। ठीक है, कांति गात्रा नाम, अंगों में चमक होती है, सुविभक्तता और सुडोलता होती है, सुडोल शरीर के अंग होते हैं। दीप्ताग्निम, और जो भूख लगती है, अनालस्यम, और आलस्य नहीं रहता है। आगे देखो, स्थिरत्वम, स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। ऐसे नहीं होता है कि कोई जैसे बड़ा होता जाता है तो उनके शरीर जो स्किन है उनमें झुर्रियां ऐसे आती जाती है ना, तो ऐसा नहीं होता है। व्यायाम करने से हमेशा के लिए तो नहीं लेकिन लंबे समय तक के लिए क्या आती है, स्थिरता आती है। ठीक, लाघवम, मृजा, लाघवम मृजा का मतलब होता है स्वच्छ रहते हैं, हम लोग स्वच्छ रहते हैं, शरीर की अंदर से सफाई होती है। जैसे दोबारा देखो, शरीरोपचय का मतलब क्या बताया मैंने, वृद्धि, शरीर के वृद्धि। क्या मतलब होता है, अभिवृद्धि, है ना। शरीर के अंगों में जो वृद्धि होती है ना उसको कहते हैं अभिवृद्धि। कांति मतलब होती है चमक, गात्रा नाम मतलब अंगों में, जो शरीर के अंग हैं उनमें क्या होती है, चमक होती है। चमक, सुविभक्तता, सुडोल होते हैं। क्या, शरीर के जो अंग है या पूरा शरीर की बनावट जो है वो सुडोल होती है। दीप्ताग्नित्वम, भूख लगना। ठीक है, अनालस्यम, आलस्य नहीं रहता है, और स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। लाघवम मृजा, स्वच्छता रहती है। व्यायाम करने वाले मनुष्यों के शरीर में अंगों में अभिवृद्धि होती है, शरीर के अंगों में चमक आती है, सुविभक्तता होती है, भूख लगती है, आलस्य नहीं रहता है, स्थिरता आती है और शरीर स्वच्छ बना रहता है। मोनिका, आपने वीडियो ऑन क्यों नहीं किया? भाई क्यों, क्या करना है वीडियो ऑन करके? ये समझ में आ गया? दूसरा क्या दोबारा बताऊं? यस मैम। वापस हाँ, बताओ मैम। मैम, समझ में नहीं आया। नहीं आया? देख, पहला नहीं आया कि दूसरा नहीं आया? दूसरा, दूसरा। देखो, शरीरोपचय, व्यायाम करने के फायदे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, शरीरोपचय, शरीर के जो अंग है उनमें वृद्धि होती है। ठीक है ना, और कांति गात्रा नाम, अंगों में चमक होती है। जो व्यायाम करता है, जो परिश्रम करता है, उसके अंगों में क्या रहती है, चमक रहती है। सुविभक्तता, शरीर की बनावट सुंदर होती है, सुडौल होती है। दीप्ताग्नित्वम, दीप जठराग्नि, इसको जठराग्नि भी कहते हैं, जठराग्नि। ठीक है ना, तो जठराग्नि जो है वो मतलब भूख लगती है, उत्पन्न होती है। जठराग्नि अगर हमारे पेट में उत्पन्न होगी तभी हमें भूख लगेगी। अगर जिसको भूख नहीं लगती, समझ लो उसके पेट में जठराग्नि उत्पन्न नहीं होती है, तो हमें भूख लगेगी। अनालस्यम, आलस्य नहीं रहता है। स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। लाघवम मृजा, स्वच्छता रहती है। अब आ गया समझ में? यस और नो? यस मैम। थर्ड पढ़े? यस मैम। यस मैम। तीसरा है श्रम क्लम पिपाशा ओष्ण। श्रम क्लम
पिपाशा, पिपाशा, श्रम मतलब परिश्रम, क्लम मतलब पसीना, पिपाशा मतलब प्यास, उष्ण मतलब गर्मी। शीतादि नाम, शीतादि नाम, सर्दी गर्मी आदि में। सहिष्णुता, सहने की शक्ति, क्षमता, सहिष्णुता है ना। फिर है आरोग्यम, रोगहीनता, चापी, च अपि, आरोग्यता भी, परम, परमम है ना, परमम, व्यायामात उपजायते, व्यायामात उपजायते। यहाँ पे कौन सी संधि हुई बताओ भाई? इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? व्यायामात प्लस उपजायते। जायते, कौन सी संधि है? तय का जय बन रहा है। हाँ, जसत्व, जसत्व है क्या? जसत्व संधि में। जसत्व संधि। क्यों? तय का क्या बन रहा है? प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण जय बन रहा है ना, तो जसत्व संधि होती है। ठीक है। व्यायामात विभक्ति कौन सी है? पंचमी। उपजायते उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। देखो, श्रम क्लम पिपाशा, श्रम क्लम पिपाशा, जो श्रम परिश्रम जो है, क्लम पसीना है, पिपासा प्यास, उष्णम गर्मी। श्रम, श्रम क्लम पिपाशा, ये जो गर्मी आदि है, शीत आदि नाम और सर्दी आदि में सहिष्णुता, इनको सहने की शक्ति। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसमें परिश्रम, पसीना, गर्मी, सर्दी आदि को सहने की शक्ति आती है। इनमें जो लोग व्यायाम करते हैं उनको सर्दियों में ना तो ज्यादा सर्दी लगती है, गर्मियों में ना ज्यादा गर्मी लगती है, और ना थकान। इसका मतलब क्या होता है? थकान। ठीक है, ना ज्यादा थकान इनको महसूस होती है, क्योंकि वो निरंतर व्यायाम करते रहते हैं, इसलिए उनको ये सब महसूस नहीं होता है, ये सब उनको महसूस नहीं होता है। आरोग्यम च अपि, और रोगहीनता, आरोग्य मतलब उनमें कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है। परम व्यायामात उपजायते, ये सब किससे उत्पन्न होते हैं? ये सब किसके द्वारा होते हैं? व्यायाम के द्वारा ही होते हैं। दोबारा देखो, श्रम, परिश्रम, कल, क्लम थकान, पिपाशा, पिपाशा उष्ण। पिपाशोष्ण में कौन सी संधि है? पिपाशा प्लस उष्ण, कौन सी संधि है? नहीं, कौन सी संधि है पिपासा प्लस उष्ण में? बोलो। जहां पे मैंने बताया था एक मात्रा होती है वहां पे क्या होती है, डबल मात्रा होती है वहां पे क्या होती है, बताया था ना। यहाँ पे आ है, उसके बाद ओ है, उसका ऊ है, उसका बाद ओ बना है, कौन सी संधि में बनता है? गुण संधि में। गुण संधि में। वेरी गुड। तो पिपासा प्लस उष्ण में कौन सी संधि है? गुण। यहाँ पे बन गया पिपासोष्ण। ठीक है। परिश्रम, थकान, प्यास और गर्मी, सर्दी आदि को सहने की शक्ति, आरोग्य, और ये सब किससे उत्पन्न होते हैं?
चा अपि और आरोग्य भी परम व्यायामात उपजायते, व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। बोलो समझ में आया? यस मैम। ठीक है, आगे देखो। फोर्थ देखो, न च अस्ति सदृशम, न च अस्ति सदृशम, सदृशम मतलब समान, न च अस्ति सदृशम तेन, इसके, किसके, किसके, व्यायाम के, किंचित, किंचित कुछ, स्थौल्यम, अपकर्षणम, न च अस्ति सदृशम तेन, इसके समान नहीं है, किसके, व्यायाम के, किंचित कुछ भी, स्थौल्यम अपकर्षणम, मोटापे को कम करना, इसके समान और कुछ भी नहीं है। मोटापे को कम करने में जो व्यायाम जितना सहायक होता है उतना कुछ भी नहीं होता है। स्थौल्य का मतलब होता है मोटापा। क्या होता है? मोटापा। तो अपकर्षण मतलब कम करना, है ना? तो मोटापे को कम करने का न च अस्ति, नहीं है, सदृशम समान, किसके, व्यायाम के, व्यायाम के समान मोटापे को कम करने का और कुछ भी नहीं है। मतलब अगर किसी को मोटापा कम करना है तो व्यायाम उसको करना ही चाहिए। ठीक है ना? आगे देखो, न च व्यायामिनम, न च व्यायामिनम मर्त्य मार सकते हैं, और ना ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति को कोई मार सकते हैं। अर्दयन मतलब शत्रु, इसका मतलब होता है शत्रु। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु नहीं मार सकते हैं, शत्रु नहीं मार सकते हैं। अरयो बलात्, देखो, न च व्यायामिनम मर्त अर्दयन्ते, अर्दयन अरयोः, अरयोः का मतलब क्या होता है? अरि मतलब शत्रु होता है ना, तो अरयोः शत्रु मार सकते हैं। न च नहीं, व्यायामिनम व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बलात् बलपूर्वक नहीं मार सकते हैं। न च व्यायामिनम नृत्य अर्दयन अरयोः बलात्, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बलपूर्वक नहीं मार सकते हैं, क्योंकि अगर वो व्यायाम करेगा तो वो खुद बलिष्ठ हो जाएगा, इसलिए शत्रु उसको बलपूर्वक नहीं मार सकते हैं। न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यम अपकर्षणम, इसके समान मोटापे को कम करने वाला और कुछ भी नहीं है। और व्यायामिनम व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बलपूर्वक नहीं मार सकते हैं। बोलो, ये जो चार अपन ने श्लोक पढ़े चारों समझ में आ गए क्या? यस मैम। एक बार चारों दोबारा देखते हैं। ठीक है, देखो, शरीरायास जननम व्यायाम संकर्म व्यायाम संगीतम, मतलब शरीर से उत्पन्न, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कार्य व्यायाम कहलाता है। ठीक है, तत्कृत्वा तु सुखम, इसको करके मनुष्य क्या रहता है? सुखी रहता है। देहम शरीर की विमृत नियात
अच्छी प्रकार से क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। दोबारा देखो, दूसरा देखो, शरीरोपचय, शरीर के अंगों में वृद्धि या अभिवृद्धि, कांति गात्राणाम, अंगों में चमक, सुविभक्तता, सुडोलता, अच्छी बनावट, दीप्ताग्नित्वम, भूख लगना, अनालस्यम, आलस्यहीनता, लाघवम मृजा और स्वच्छता, ये सब किसके द्वारा आती है, व्यायाम के द्वारा ही आती है। फिर है श्रम क्लम पिपासाउष्ण, श्रम परिश्रम, क्लम थकान, पिपाशा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत आदि नाम, शीत सर्दी आदि, गर्मी सर्दी आदि, सहिष्णुता, इन सब में सहने की शक्ति, जो लोग व्यायाम करते हैं उनको उनमें इन सबको सहने की शक्ति होती है। आरोग्यम, आरोग्यता, चा अपि परमम, और आरोग्यता भी व्यायामात उपजायते, व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं या व्यायाम के द्वारा ही होते हैं। न च सदृशम तेन, इसके समान, क्या, किंचित स्थौल्यम अपकर्षणम, कुछ भी मोटापे को कम करने वाला नहीं है, इसके समान मोटापे को कम करने वाला और कुछ भी नहीं है। न च व्यायामिनम, और ना ही व्यायामी व्यक्ति को, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु, अरे मतलब शत्रु बलपूर्वक नहीं मार, क्या हुआ, मेरे नेम अर्जुन सिंह शेखावत, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दो। अर्जुन सिंह शेखावत, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो क्या आप? नो मैम। ठीक है, मैं बात करती हूँ। यस मैम। ठीक है ना? हाँ, मेरे ये जो शत्रु है वो बलपूर्वक इसको नहीं मार सकते, किसको, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को। बताओ समझ में आ गया क्या चारों श्लोक? आ गया मैम। अच्छे से? यस मैम। यस मैम। बुक है आपके पास? यस मैम। है क्या? मैम आवाज बिल्कुल भी, नो मैडम नहीं है किताब। देखो, किताब नहीं भी है ना, तो अगर है ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, है ना। अगर नहीं है तो वैसे तो मैं बोर्ड पे लिख ही रही हूँ। हाँ, गद्यांश वाले, पद्यांश जो लिख देती हूँ, गद्यांश वाले हैं वो बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करो कि बुक तो देखो बेटा आपको लानी पड़ेगी, तो बुक आप ले आओ। अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो साथ में आपके बुक है ना, तो ज्यादा अच्छे से समझ। यस मैम हमारी आई नहीं किताबें, क्या आई नहीं हमारी दुकानों पर स्कूल में किताबें। आ गई किताबें? तो मैम स्कूल में आई कि किताब लेने। हाँ, स्कूल में आ गई, ठीक है ना। और इन चारों में से और कुछ पूछना है किसी को? मैम ये तो भेज देना, क्या ये वाला आज वाला तो भेज देना मैम। ये वाला? हाँ, ये तो भेज दूंगी मैं आज। और ओके। पूछना है क्या किसी को कुछ? नो मैम। ठीक है, फिर बाकी कल पढ़ेंगे।